तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए। आपको नाम दिख रहा होगा। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मेरे लिए लोग बुरा कर रहे हैं, तो इस पर एक जब मेरा बेटा मुझे फ्लायर्स बांट रहा था, तो गाइस वैसे तो मैं खेल रहा हूँ फोन में, उसने तुरंत माफी मांगी, क्योंकि भाई मैं फोन में ही प्रो हूँ। अरे भाई ये ट्रायल है, ट्रायल हटाओ सीधे प्रेसिडेंट पर चिल्लाया। पापा, प्रेसिडेंट तो हैरान रह गए थे। मैं जल्दी से माफी मांगने के लिए दौड़ी, लेकिन जब मैंने उस आदमी का चेहरा साफ देखा तो मैं भी तुरंत हैरान रह गई। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, जिससे मेरा 5 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। 5 साल पहले मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए परिवार की बड़ी दौलत छोड़ दी थी। भले ही हम गरीबी में रहते थे, फिर भी हम बहुत खुश थे। लेकिन जल्द ही उसे ब्रेन कैंसर होने का पता चला। मैंने आंखों में आंसू भरकर कसम खाई कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। हालांकि जिस पल ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ, मैं जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसकी मां ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं चली गई तभी वे उसके इलाज का खर्च उठाने को तैयार होंगे। तो मुझे उसे धोखा देना पड़ा और फिर चुपचाप अपने पेट में बच्चे के साथ अकेला छोड़ देना पड़ा। मेरे जाने के बाद उसकी मां ने तुरंत एक अमीर लड़की से उसे मिलवाया, लेकिन उसे जल्द ही इसका पछतावा हुआ, क्योंकि उसके बेटे का ऑपरेशन सफल होने के बावजूद उसने हमेशा के लिए अपनी फर्टिलिटी खो दी थी। अब जब मैं उस आदमी से दोबारा मिली तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसकी आंखों में देखूं, लेकिन मेरे बेटे ने उसे गले लगाया और उसे पापा कहता रहा। उस आदमी ने उसे धीरे से समझाया कि उसकी कभी शादी नहीं हुई थी और उसके लिए बच्चा पैदा करना नामुमकिन था। इसलिए मैंने जल्दी से अपने बेटे का हाथ खींचा और वहां से चली गई। लेकिन हम लगभग एक कार से टकरा गए थे। किस्मत से वह आदमी मुझे सहारा देने के लिए दौड़ा। मैं घबराई हुई थी कि वह मुझे पहचान लेगा, लेकिन उसने मुझसे पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। फिर मुझे पता चला कि उसकी याददाश्त चली गई है। तो मैंने जल्दी से कहा कि हम अजनबी हैं। जैसे ही वह और पूछना चाहता था, उसकी मंगेतर आ गई। उस अमीर लड़की ने मुझे एक नजर में पहचान लिया, क्योंकि उस आदमी की याददाश्त जाने के बाद उसने उसकी मंगेतर बनने के लिए मेरा नाटक किया। उसने मुझे गर्व से दिखाया कि वह जल्द ही इस आदमी से शादी कर लेगी। मैं अब और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने बस घबराकर कहा कि मुझे कुछ और काम है और जल्दी से अपने बेटे के साथ निकल गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे एक ऑर्डर मिला। किसी ने दुकान में सबसे महंगा केक ऑर्डर किया था। मैं बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब मुझे इतना महंगा ऑर्डर मिला था। लेकिन जब मैंने केक डिलीवर किया तो मैंने पाया कि कस्टमर बिल्कुल मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की मंगेतर थी। उसने मुझसे पूछा कि मैं उस आदमी की जिंदगी में दोबारा क्यों आ गई। मैंने जल्दी से समझाया कि कल की मुलाकात बस एक एक्सीडेंट थी, लेकिन उसे मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसने सीधे क्रीम का एक बड़ा कौर उठाया और फिर चम्मच जोर से मेरे बालों में दे मारा। मैं अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी और पलटकर जल्दी से भाग गई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बिखरा हुआ रूप मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने देख लिया होगा। वह मेरे पीछे आया और मुझसे पूछा कि मेरे सिर पर क्रीम क्यों लगी है। मैं जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे सीधे रेस्ट रूम में खींच लिया। आगे की स्टोरी के लिए जल्दी से फॉलो कर। जब मेरा बेटा मुझे फ्लायर्स बांट रहा था तो गलती से उसकी टक्कर एक कंपनी के प्रति इस लड़के ने अपनी मां पर ही केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने इसकी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। बचपन में उसकी मां ने उसको और उसके पिता को गले लगाकर कहा कि तुम ही लोग मेरी पूरी दुनिया हो। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इससे उसकी मां शराब पीना शुरू कर देती है, जिससे कि नशे में उनका भी कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्हील चेयर पर आ जाती है और डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी चल नहीं पाएंगी। और लड़के ने रोते हुए मां को गले लगाया और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं भाई देखो यार फोर्सेस से भाई रेस कर रहे हैं फोर्सेस से। भाई एक सेकंड में फ्लीट भैया जैसी नहीं लग रही। भाई वैसे तो हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन इसलिए हम उन्हें फ्लीट भैया बुलाते हैं। भाई ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल ही सेम नहीं लग रही भाई। भाई पोर्स से। और भाई अगर आपने गेमर फ्लीट को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि भाई 5 मिनट बाद वो घर के अंदर आया। मां व्हील चेयर पर बैठी भाई जल्दी करो यार। लड़के को शक हुआ, उसने घर में एक हिडन कैमरा लगा दिया और बाद में जब फुटेजेस देखा तब सच्चाई सामने आई। उसकी मां बारी बारी सामान उठा रही थी, यहाँ तक कि वर्कआउट भी कर रही थी। अब उसे जानना था कि आखिर उसकी मां ने उसे ये झूठ बोला क्यों। एक रात जब उसकी मां सो रही थी तब उसने उनकी डायरी पढ़ी। उसमें एक्सीडेंट के एक दिन पहले की एंट्री थी, जिसमें लिखा था कि मैं कल से यह सब नाटक करूंगी। मैंने पहले ही उसके पिता को खो दिया है और अब मैं उसे खो नहीं सकती और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। यह सब पढ़कर लड़का अंदर से टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि माँ के इस स्वार्थी सोच ने उसकी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। अगले दिन उसने माँ से कहा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आप नीचे इंतजार कीजिए। वो नीचे आया और हाथ में पैक किया हुआ सूटकेस था। माँ मुस्कुराई और बोली ये क्या है। उसने कहा आपका सरप्राइज। तब उसने कहा कि या तो आप खड़ी हो जाओ या तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ रोने लगी और धीरे धीरे खड़ी हो गई। अब सच सामने आ चुका था। माँ बोली मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। लड़के ने कहा नहीं, ये आपने अपने लिए किया। आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपने मुझे कैद किया था। और उसने अपनी माँ पर केस कर दिया, जिससे उन्हें 20 साल की सजा हुई। इस लड़के ने अपनी माँ पर ही केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने
उन्होंने इसकी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। बचपन में उसकी माँ ने उसको और उसके पिता को गले लगाकर कहा कि तुम ही लोग मेरी पूरी दुनिया हो। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसके पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इससे उसकी माँ शराब पीना शुरू कर देती है, जिससे कि नशे में उनका भी कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्हील चेयर पर आ जाती है। और डॉक्टर्स ने कहा कि ये कभी चल नहीं पाएंगी। और लड़के ने रोते हुए माँ को गले लगाया और कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इसके बाद उसने 15 साल दीदी इतना हेयर फॉल। एक स्कूल में बहुत सालों बाद ट्रिप पर जाने का प्लान बना। सारे बच्चे खुशी खुशी तैयार थे, बैग पैक हो चुके थे, गाने की लिस्ट बन चुकी थी, बस दिन का इंतजार था। लेकिन एक बच्चा जो टीचर का सबसे फेवरेट था, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, वो एक कोने में चुपचाप बैठा था। टीचर ने पूछा, क्या हुआ? तू तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। बच्चे ने उदासी से कहा, मैम सब जा रहे हैं ट्रिप पर, लेकिन मैं नहीं जा रहा। पापा ने मना कर दिया। टीचर को गुस्सा आया, इतना होशियार बच्चा, इतना विनम्र, पढ़ाई में भी सबसे आगे, क्या चाहिए ऐसे बाप को? उन्होंने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं आज रात तेरे घर आकर बात करूंगी। टीचर फुल जोश में तैयार होकर उस बच्चे के घर पहुंची। दिमाग में सोच लिया था, जो भी हो मना करवा कर ही जाऊंगी। जब वो बच्चे के पापा से मिली तो वो उसे धीरे से एक कोने में लेकर गए, और अब जो हुआ वो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले 3 सेकंड में इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना सब कुछ सामने होगा, पर साथ वो मासूम मुस्कान नहीं होगी जिसे हम समझ ही नहीं पाए। 3, 2, 1, go! बच्चे के पापा की आंखों। एक स्कूल में बहुत सालों बाद ट्रिप पर जाने का प्लान बना। सारे बच्चे खुशी खुशी तैयार थे, बैग पैक हो चुके। हेलो भाई लोग, मेरा एक वीडियो बहुत सारे लोग मेरे को ताना मारा, ये क्या कर रहे हैं तू? दोनों बहनों की शादी एक ही समय पर हुई। छोटी बहन ने बड़ी बहन से सफेद गुलदस्ता छीन लिया और अपना लाल फूल उसके हाथ में भर लिया। परिवार ने फूलों के रंग के आधार पर दुल्हनें चुनी। जिसे सफेद फूल मिलता उसकी शादी एक अमीर परिवार में होती। अरबपति का काफिला सीधे छोटी बहन के पास गया। माता पिता ने लग्जरी कारें देखी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन वो आदमी भाई देखो यार, पोर्शे से भाई फ्लीट भैया की पोर्शे से भाई गेम कंप्लीट कर रहा है यार। कि अमीर परिवार एक तरह के नरक होते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अरबपति के परिवार में शादी की। नहीं वैसे तो हमें नई गाड़ी चाहिए, एक गरीब आदमी से शादी की और जिंदगी भर नाराजगी रखी। और अगर आप चाहें तो ये गेम खेल सकते हैं। शादी के दिन दोबारा जन्म हुआ। छोटी बहन अरबपति को गोद में लिए हुए खिलखिलाकर मुस्कुराई। जब साइकिल पर बैठे आदमी का सबने मजाक उड़ाया तो वह आदमी जाने के लिए मुड़ा। उसने उसे आवाज दी और कहा, सगाई तय हो गई है क्योंकि मैंने हाँ कर दी है, मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। छोटी बहन ने कहा कि वह बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। औरत ने शांति से कहा, मुझे सादी जिंदगी चाहिए। वो आदमी उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। दोनों चले गए और सब हैरान रह गए। छोटी बहन को लगा कि उसे अफसोस होगा, लेकिन अचानक वह आदमी एक विला के सामने रुका और कहा कि वह बस एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है जो अपने मालिक के गैराज में रहता है। उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और वह मुस्कुराई और बोली, चलो साथ मिलकर मेहनत करते हैं। वह आदमी और ज्यादा प्यार करने लगा और उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया। वह असल में सबसे अमीर आदमियों के ग्रुप का वारिस था। इस बार वह बस अपनी सच्ची भावनाओं को परखना चाहता था। औरत खाली गैराज में घूमकर सोचने लगी। आदमी को लगा कि उसने पहली बार सही इंसान से शादी की है। नकली कपड़ों पर कमेंट करने का नाटक करते हुए सांस आई। औरत ने उसकी तारीफ की और सच में उसका दिल जीत लिया। रात में उसे अपनी छोटी बहन से एक होटल में एक अमीर परिवार की दावत में आने का न्योता मिला। उस आदमी को चिंता थी कि उसे उसके साथ जाना होगा, लेकिन औरत ने यह कहकर मना कर दिया कि वह खुद ये कर सकती है। उस आदमी ने उसे परिवार की एक पुरानी अंगूठी दी। अगले दिन वो दावत में गए। चलो छोटी बहन और अरबपति ने ये सामने फोर्जा होराइजन 5 जैसे ही है भाई, और जाने के लिए मुड़ी। बस लेकिन थोड़ा उसे बहुत पकड़ लिया गया डिफरेंट और है। उसके पति का नाम पूछा गया। उसने शांति से भाई बताया। यार, वो हैरानी से चुप हो गया क्योंकि वह आदमी दुनिया का सबसे लड़कियों अमीर के आदमी साथ था। हो रहा अरबपति भाई। ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये झूठ है। वह मुस्कुराई और कहा कि वह तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड है। सबने तुरंत बुरा भला कहा। छोटी बहन ने मौके का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी बेइज्जती की। उसी समय होटल मैनेजर आ गया। उसके हाथ में अंगूठी सबसे अमीर आदमी से मिलती जुलती देखकर वह चौंक गया और बोला, मैडम आप कैसी हैं? अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें। दोनों बहनों की शादी एक ही समय पर हुई। छोटी बहन ने बड़ी बहन से सफेद गुलदस्ता छीन लिया और अपना लाल फूल उसके हाथ में भर लिया। परिवार ने तुमने भी एक शब्द डायबिटीज कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, पर ये है क्या? और अगर तुम भी यही सोचते हो कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है तो नाम ना ना। देखो, हमारा शरीर लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। अब हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब भी हम खाना चूसते हैं वो खाना अंदर जाके कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, यानी शुगर। उसके बाद पेट इसे ब्लड में छोड़ देता है। अब ताकि ये ग्लूकोज शुगर एनर्जी की तरह काम कर पाए, इसका सेल के अंदर जाना जरूरी है। तब एंट्री होती है अपने हीरो सिंघम इंसुलिन की। ऐसा समझो कि इंसुलिन एक चाबी है और सिर्फ यही सेल का गेट खोल सकता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज अपने आप सेल
के अंदर नहीं जा सकता। अब कभी कभी किसी वजह से शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता और ये ग्लूकोज ब्लड में ही तैरता रहता है, सेल के अंदर नहीं जा पाता। इसे ही डायबिटीज होना बोलते हैं, यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया। ये भी दो टाइप की है, टाइप 1 जो मैंने अभी बताया, और टाइप 2 में इंसुलिन तो बनता है पर वो अब सिंगम नहीं चिंगम हो जाता है। और चिंगम के चांगुल से बचना, सॉरी मतलब किसी वजह से इंसुलिन सेल का ताला खोल ही नहीं पाता। तुमने भी एक शब्द डायबिटीज कहीं क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में रिजल्ट परफेक्ट था पर हाथों ने वैसा बनाया ही नहीं? तो आज मैं जब एक कमीशन आर्ट वर्क बना रहा था जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रपोर्शंस मैच करना, क्योंकि आउटलाइंस अगर खराब हुई तो कितना ही अच्छा शेडिंग कर लो, क्लाइंट का रिव्यू और आपके पैसे दोनों घट जाएंगे। इससे बचने के लिए मैं यूज करता हूँ ये ऐप जिसका नाम है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट, जिससे आप किसी भी रेफरेंस फोटो पे मनचाहा साइज पे ग्रिड लगा सकते हैं और परफेक्ट आउटलाइंस अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अभी ऐसी है तो ये मत सोचना इस ऐप को यूज करने से तुरंत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ये बस एक टूल है जो कमीशन करने के लिए आपका रास्ता थोड़ा आसान ओ कर देगा। भाई बस थोड़ा सा रह गया था भाई यार, गाड़ियाँ अपना पता नहीं ब्लास्ट हो गई थी। कंप्लीट होती है, नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग करेंगे। मैंने बस अपने बेटे के साथ एक फोटो खिंचवाई थी, लेकिन मेरी बहू ने उसे देख लिया। उसे लगा कि मेरे बेटे ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सहेली को हमारा पीछा करने के लिए कहा। उसी समय मैं अपने बेटे की डाई ठीक कर रही थी। उन्होंने छुपकर हमारी फोटो खींची और उसे मेरी बहू को भेज दिया। फोटो देखते ही वह गुस्से से भर गई और अपनी सहेली से हमारा पीछा जारी रखने को कहा। जब उसकी सहेली ने हमें एक ही कमरे में जाते देखा तो उसने एक और फोटो खींच कर भेज दी। थोड़ी देर बाद मेरी बहू कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक मेरा बेटा मुझे होटल में छोड़कर अपने काम से चला गया था। मैंने अपनी बहू के लिए तैयार किया हुआ गिफ्ट निकाला, $100 मिलियन की एक विला और एक अनमोल नीलम का हार। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मुझे लगा मेरा बेटा वापस आ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुस्कुराकर बेबी कहा, लेकिन मेरी बहू ने ये सुनकर मुझे गालियां देना शुरू कर भाई अभी XUV 800 और चीज़ों की भी आने वाली है एडिट, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और शायद मैं उसके वो भैया गेम ऑफ फीड भैया जैसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से मतलब कि अलग चैनल बना सकता हूँ एडिट के लिए, तो उस वजह से भाई। उसकी आवाज सुनकर मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। कॉल खत्म होने के बाद मेरी बहू गर्व से बोली कि उसकी सास एक बड़ी कंपनी की चेयरवुमन है और कमरे में मौजूद औरत उसकी सास नहीं हो सकती। फिर उसने मुझे घसीटकर शादी के समारोह में ले जाने का फैसला किया ताकि असली सास मुझे सबक सिखाए। वहाँ उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि मैं उसके पति की प्रेमिका हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। मेरी बहू की माँ ने भी मुझे सबके सामने बुरा भला कहा और मुझे दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत बताया। मेहमान भी मुझे दोष देने लगे। इसी बीच झगड़े के दौरान मेरी बहू के लिए लाई गई विला की प्रॉपर्टी के कागज जमीन पर गिर गए। $100 मिलियन की विला देखकर उसे लगा कि यह मेरे बेटे ने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदी है। गुस्से में उसने उन कागजों को फाड़ दिया। फिर उसने मेरा बैग खंगाला और उसमें मुझे और मेरे पति की एकमात्र फोटो मिली, लेकिन उसने मुझे चरित्रहीन कहकर उस फोटो को भी फाड़ दिया। मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद उसने कुछ नहीं सुना। उस पल मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उससे भिड़ गई, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ पीछे से मुझ पर हमला कर देगी। मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें। मैंने बस अपने बेटे के साथ एक फोटो खींची। इंडियन टीवी सीरियल के कुछ ऐसे सीन जिनमें लॉजिक और ग्रेविटी की बात लगा दी गई। तो सबसे पहले इस सीन में लंबे बालों वाली चुड़ैल ने एक छोटे से बच्चे को पहाड़ी से फेंक दिया है और ये देखकर बच्चे की मम्मी और पापा की जान निकल गई है। लेकिन ये बच्चा पूरे शहर में नीचे गिर रहा होता है मजे से जेब में उंगली डालकर। और फिर इस बच्चे की मम्मी को आ जाता है गुस्सा और ये एक हिट में ही डाल को पेड़ में गाड़ देती है। नेक्स्ट इस सीन में हैप्पी वाली शादी हो रही होती है। मंगलसूत्र पहनाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है और सारी रस्में होती हैं और हो जाती है एक परफेक्ट शादी, जो कि टीवी सीरियल में पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी आता है एक नेट ट्विस्ट। पता चलता है कि यहाँ शादी नहीं शूटिंग चल रही होती है, लेकिन हमारी भोली भाली दीदी इस शादी को सच मान लेती है। इंडियन टीवी सीरियल श्री कृष्णा भक्ति मानो सारे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण दूर करो। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी स्वामी शरण गम किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणामय सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख गलतामी मैं जो तुम स्वामी कृपा करो बरता। श्री कृष्ण।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारा गुप्ता। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और ये बच्चा मेरे पास आया, बोलता है कि मेरी ये ड्राइंग चोरी करेगी, लेकिन उस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं अच्छा खासा फोन चला रही थी, बट इसके कहने पे मुझे करना पड़ा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारा गुप्ता। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और ये बच्चा मेरे पास आया, बोलता है कि मेरी ये ड्राइंग चोरी करेगी, लेकिन उस टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं अच्छा खासा फोन चला रही थी, बट इसके कहने पे मुझे करना पड़ा। मुझे नहीं पता ये कैसी बनी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट किया कीजिए प्लीज। मेरी वीडियो फर्स्ट है, मैं नहीं जानती कैसी बनी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर प्लीज। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। लेट्स वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय सभी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारा गुप्ता। मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और ये बच्चा मेरे पास आया। भाई वैसे तो ये बहुत लंबी हो गई है, भाई 15 मिनट की हो गई, बट भाई मैं अच्छा खासा फोन चला रही थी, बट इसके कहने पे मुझे करना पड़ा। मुझे नहीं पता ये कैसी बनी है, लेकिन आप लोग सपोर्ट किया कीजिए प्लीज। मेरी वीडियो फर्स्ट है, मैं नहीं जानती कैसी बनी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर प्लीज। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। लेट्स वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। भाई स्टार्ट हो आज ये 6000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इज्जत का सवाल है यार, क्योंकि सॉफ्ट बॉल ने तो स्कैम कर दिया। मुझे लगा था कितनी यूनिक है, सॉफ्ट होने के बावजूद क्या मस्त बाउंस करती है, लेकिन जब मैंने इसे काट के देखा तो पता चला मून बॉल के ऊपर टेडी बियर वाला कपड़ा चढ़ा दिया है। चलो ये तो मैं फिर भी सह लेता, लेकिन मेरे बॉल कलेक्शन में बाउंस होने वाली सॉफ्ट बॉल ऐड ही नहीं हो पाई। और मैं बॉल पकड़ूं तो मैंने हैंड वॉश बॉल निकाली, अच्छे से हाथ धोया और पूरे 6000 रुपए खर्च करके लंदन से असली सॉफ्ट बॉल मंगाई है। और ये पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाई। लेकिन भाई ये बॉल असली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लाइक बटन एकदम असली है, तो जल्दी से इसको छू लो यार। ये सॉफ्ट बॉल सीधे लंदन से आई है और इस बॉक्स के अंदर है 3 बहुत ही मस्त सॉफ्ट बॉल्स। भाई इन सॉफ्ट बॉल्स के तो कान भी हैं, लेकिन जरा इनका बाउंस तो देखें। वो बॉल धोकर बाउंस है यार, लेकिन मुझे इस बॉल पे भी शक हो रहा है। इसको काट के देखें, कमेंट सेक्शन में बताना। आज ये 6000 रुपए खर्च करने। कोरिया के लोग मर जाएंगे, लेकिन भूल कर भी आपको डैंड्रफ हटाने का ये राज नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये सीक्रेट सबको पता चल गया तो महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट की दुकानें बंद हो जाएंगी। जरा इन्हें देखो, अगर इन्हें समय रहते डैंड्रफ हटाने का सही तरीका पता होता तो आज इन्हें गंजा होकर नहीं घूमना पड़ता। मेरे भाइयों, आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डैंड्रफ सिर्फ सफेद परत नहीं है, ये धीरे धीरे आपके बालों को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन भाई घबराने देखा की अपने जरूरत भाई नहीं, का क्योंकि आज मैं जज्बा। आपको डैंड्रफ हटाने का एक आसान और नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। एक ग्राइंडर जार में कुछ नीम के पत्ते, थोड़े से करी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लो। अब इसे छान कर एक बाउल में निकालो और इसमें डालो 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच अपना मनपसंद शैम्पू। अच्छे से मिक्स कर लो। बस तैयार है आपका मैजिकल एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इससे बाल धोगे तो डैंड्रफ जड़ से साफ होगा, खुजली खत्म होगी और बाल हेल्दी व चमकदार दिखेंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही आजमाइए। और ऐसे ही नेचुरल टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोरिया के लोग मर जाएंगे, लेकिन भूल कर भी आपको डैंड्रफ हटाने का ये राज नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये सीक्रेट सबको पता चल गया तो महंगे शैम्पू और ट्रीटमेंट की दुकानें बंद हो जाएंगी। जरा इन्हें देखो, अगर इन्हें समय रहते डैंड्रफ हटाने का सही तरीका पता होता तो आज इन्हें गंजा होकर नहीं घूमना पड़ता। मेरे भाइयों, आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि डैंड्रफ सिर्फ सफेद परत नहीं है, ये धीरे धीरे आपके बालों को जड़ से खत्म कर देता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको डैंड्रफ हटाने का एक आसान और नेचुरल तरीका बता रहा हूँ। एक ग्राइंडर जार में कुछ नीम के पत्ते, थोड़े से करी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लो। भाई वो हमें ठोकने की कोशिश कर रहा था भाई, और इसमें डालो उसी को 1 ठोक चम्मच डाला। एलोवेरा जेल और 1 चम्मच अपना मनपसंद शैम्पू। अच्छे से मिक्स कर लो। बस तैयार है आपका मैजिकल भाई एंटी तब से डैंड्रफ फर्स्ट हम ही आ शैम्पू। रहा है। इससे बाल धोगे तो डैंड्रफ एक जड़ से सेकंड साफ भाई, होगा, किसी का खुजली मैसेज खत्म आया है होगी भाई। और बाल हेल्दी व चमकदार दिखेंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही। तो भाई अभी एक इंसान का कॉल आया था, वो कह रहा था कि भाई अपन को चलो रेस में चलते हैं। की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं एक ग्राइंडर जार में कुछ नीम के पत्ते, थोड़े से करी पत्ते, 1 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लो। और इसमें डालो 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच अपना मनपसंद शैम्पू। अच्छे से मिक्स कर लो। बस तैयार है आपका मैजिकल एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इससे बाल धोगे तो डैंड्रफ जड़ से साफ होगा, खुजली खत्म
जल्दी वहाँ चमकदार तो देर मत कीजिए, आगे और क्रॉस शेप में रखो और इस तरह फोल्ड कर दो। इस तरीके से नंबर 2, जैकेट को नीचे से फोल्ड करो, फिर साइड से फोल्ड करो और आस्तीन को इस तरह रखकर नीचे से फोल्ड करो। इससे जैकेट सही से फोल्ड होगी और अपन को इस रेस में भी फर्स्ट आना है। दायां हाथ पॉइंट ए पकड़ो, बायां हाथ पॉइंट बी पकड़ो, ऊपर उठाकर बस और हो गई टी शर्ट। मैं ड्राइवर 4051 अपन ही है भाई। ग्रेट बॉल।
तीसरी कंप्लीट हो चुकी है। नहीं बताया था। सोचने की बात ये है भाई वो वाइल्ड एनिमल नहीं है। डेफिनेटली होरोस्कोप में मूवी बढ़िया कर दी। अरे नया जो निकल गई है तो नहीं कर जाना है। कुछ मीठा खाने का। जली हुई भूसी को छानकर उसमें पानी मिलाते हैं और छानकर इसे भी छोड़ते को एक पाउच में भरकर बांध देते हैं। इसी तरह आप नाम पढ़ लो।
आपको भी ये गेम खेलना है तो भाई प्ले स्टोर पर जाइए, इसका नाम सर्च करिए और खेलिए। मैंने ऊपर देखा और पूछा, मम्मी ये क्या है? वो बोली, वो तो बस हेडलाइट्स है बेटा। फिर मैंने नीचे देखा और बोला, और ये क्या है? मम्मी बोली, वो बस एक झाड़ी है। अगले दिन मम्मी घर पर नहीं थी और मुझे फिर डर भाई ये लगा। अभी तक मैंने की सबसे पापा से लंबी पूछा, वीडियो पापा होने क्या मैं वाली आपके साथ शावर ले सकता हूँ? पापा बोले ठीक है, लेकिन ऊपर मत देखना। हम शावर में गए और मैंने फिर ऊपर देखा। पापा ये क्या है? वो बोले, बेटा ऊपर मत देखो, वो बस एक सांप है। रात को डर लगा तो मैं उनके कमरे में गया और बोला, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? भाई इतनी जगह अनलॉक हो गई। मैंने वादा की थी 10 से 15 मिनट बाद मैं बोर होने लगा तो मैंने कंबल के नीचे झांक लिया और जो देखा उससे पहले आपकी मम्मी की उम्र 30 साल बढ़ जाएगी। अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया भाई मैं तो कहीं पर और मैं चौंक कर चिल्ला पड़ा, मम्मी हेडलाइट ऑन करो, सांप झाड़ी में घुस गया। जब मैं छोटा था मैंने मम्मी को कहा, भाई मौसम एकदम से पूरा टीवी में हाँ भाई ये वाली थी। आधी रात को कुछ भी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने पूछ के पास अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति के अंदर पूछ के तले भाई ये ऊपर वाली थी, थोड़ा उनकी जगह पे लेकर एक और तरीका है, आम के बीच में एक गोल कट लगाकर हल्का सा घुमाएं, गुठली आसानी से निकल जाएगी। फिर चम्मच से खाएं, मजा आ जाएगा। संतरे के ऊपर और नीचे का हिस्सा काटें, फिर उसे लंबाई में आधा काटें, लेकिन पूरा अलग न करें। अब उसे
से 3 नहीं 4 रहे काम करना, थोड़ा गटर में भी डुबा के दे दे। फास्ट फूड के नाम भी ऐसा लास्ट फूड है जो हमारी आत्मा परमात्मा को सेंड कर देगा, वो भी बिना नेट। भाई अगर हमने कुछ गलत बोल दिया हो तो भाई माफ करना। दुनिया का सबसे अजूबा विमल ऑमलेट की मेकिंग। आकाशु जी, आपके पति की फेवरेट ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। और यकीन मानिए पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी बोलोगे वाह क्या कारीगरी है। वीडियो का तो पता नहीं, पर मैं खाने की तारीफ करना चाहता हूं। आखिर इस खजाने के बॉक्स में क्या छिपा है? जैसे ही ताला खुला, अंदर एक सफेद पत्थर की प्लेट और कुछ कीमती पत्थर रखे। क्या करें? अरे ये सिर्फ पत्थर को खींचना शुरू कर दिया। ऐसी ब्रांड ले ली है। खैर, तो गाइस अभी एंड करते हैं। तो गाइस बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।